बड़ी खबर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवाद की सोच को उतारने की कोशिश है। मोदी ने कहा कांग्रेस सबकी संपत्ति को सब में बराबर बांट देगी। इनकी सोच माओवाद वाली, सबकी संपत्ति सब में बराबर बांटने की तैयारी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो यानी अपने घोषणा पत्र में की। आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों में बांट दी जाएगी। ये आपके सोना चांदी जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की एकता के दम पर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी 400 पार वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में 2 चुनावी रैलियां की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर रही। मोदी ने कहा कांग्रेस लोगों का भरोसा खो चुकी है और अब उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार पहली बार दिल्ली में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं
वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जब कांग्रेस पर हमला बोला तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर सामने आई और ये कहती हुई नजर आई कि मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मोदी के बयान पर राहुल गांधी का जवाब ये सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। पहले दौर के मतदान से निराश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज मैनिफेस्टो को लेकर जब प्रधानमंत्री ने पूरी कांग्रेस को घेरा तो राहुल गांधी का इस पर जवाब, उनका ये बयान कि पहले फेज में जिस तरह वोटिंग हुई है उससे वो निराश हैं और मुद्दों से अब भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।